सरप्राइज है। हाँ। आइए मेरे साथ, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एक सादत की बात है, या जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको मैं अपने पास सिक्योर रखूं। लोगों की तनकीद का जवाब देती हैं? नहीं, मैं नहीं देती। लातादाद उम्रे हज लातादाद कितने की हैं? 2 हज की है 2 माशाल्लाह। हज की हाँ हैं। जी माशाल्लाह। तो अल्लाह से कितना करीब हैं आप? फर्स्ट टाइम गई थी खाना काबा सऊदिया उम्रे के लिए, तो ये अल्लाह ताला की मुझ पे बड़ी खास रहमतें हैं। और गुलाफे काबा के साथ साथ माशाल्लाह ये गुलाफे रोज़ा रसूल की भी आप जरूर माशाल्लाह। ज़ियारत करवाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हम आए हैं फिल्म स्टार गुलकारा मेघा जी के घर में। अच्छा, आपका ये कमरा मुझे लग रहा है कोई खास कमरा है। अवार्ड्स के बारे में पूछना है। जी जी। ये अवार्ड्स, इनमें सबसे कीमती अवार्ड कौन सा है? अच्छा जी, ये माशाल्लाह ये मेरा जो माशाल्लाह एक सफ़र ज़िंदगी का गुजरा है, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री, ये तमाम एक गिने चुने माशाल्लाह अवार्ड्स हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र इनमें मुहित है। और जो जो अचीवमेंट्स मैं करती आई हूँ डे 1 से, वो मैंने यहाँ पर सेव करके रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने अवार्ड्स को और जो माशाल्लाह हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको मैं अपने पास सिक्योर रखूं। और इनको देख देख के मुझे अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल और जो लोगों की अप्रिसिएशन मिली है वो मुझे इनकी सूरत में नजर आता है। अच्छा, एक आपकी फिल्म, हमने फिल्मों में भी काम किया है, एक आपकी फिल्म थी, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, अंगारे। अंगारे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, वो जैसे नाम इतना फेमस नहीं, मुझे भी याद नहीं है नाम, लेकिन उसमें एक गाना था। हाँ जी। वो इतना वायरल क्यों हुआ गाना? लोग अभी भी इस गाने को याद रखते हैं, याद भी रखते हैं, और अभी भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थिएटर या फिल्म के इंटरवल में उसको स्पेशली परफॉर्म किया जाता है। वो गाना था हुस्न तेरी कमजोरी, नोट मेरी कमजोरी, प्यार की फेंक के डोरी, मेरा सब कुछ कर ले चोरी। अच्छा। गाना नसीबो लाल जी के इनिशियल हिट गानों में से वो 2nd नंबर का गाना है। और मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए भी एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, क्योंकि ये गाना जिसने मेरी लाइफ चेंज की, मेरा डांस इतना पॉपुलर हुआ उस गाने में, और मेरी एक्टिंग। तो बस वो कहते हैं ना कि हर इंसान की जिंदगी में बड़े हसीन लम्हात आते हैं, तो ये सॉन्ग मेरी जिंदगी का एक हसीन लम्हा भी है। अच्छा, आप इसका क्रेडिट किसको देती हैं? अपनी अपनी स्किल्स को, अपनी फनी सलाहियत को, या नसीबो लाल साहब को? इसमें तीनों चीजों का हाथ है। आपने 2 का नाम लिया, तीसरी चीज इसमें अशरफ शराजी साहब हैं, जिन्होंने वो गाना कोरियोग्राफ करवाया था। तो नसीबो जी, मैं, अशरफ शराजी साहब, ये हमारी एक कंबाइन लक है। और ये फिल्म डायरेक्ट की थी सैयद नूर साहब ने, और शफकत चीमा साहब उस पूरे सेट में बैठे हुए हैं। लेकिन उस गाने को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रिसिएशन मिली, और ये समझती हूँ कि इसमें मेरी परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हाथ है। आपका झुकाव आजकल गुलकारी की तरफ ज्यादा है जी। क्या वजह है इसकी? झुकाव नहीं है, मैंने ये लाइन ही ये चूज की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्टिंग और परफॉर्मेंस को अपना जिंदगी का 15-16 साल दिए, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर मैं फिल्मों के पीरियड को कंबाइन करूं तो ये तकरीबन 20 इयर्स का बन जाता है। लेकिन मैंने अब जो सिंगिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया है, तो मैं समझती हूँ हर चीज का एक वक्त होता है, और जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। आपके अवार्ड्स वाली साइड हमने देख ली, ये वॉल बड़ी अच्छी आपकी बनी है जी। तो इस जी बिल्कुल, मैं और भी सरप्राइज है। हाँ। आइए मेरे साथ, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एक सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर का जो एक बड़ा अनमोल तोहफा होता है उससे मुझे नवाजा हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी खाना काबा सऊदिया उम्रे के लिए, तो माशाल्लाह ये इतना बड़ा गुलाफे काबा जो है ये मुझे तोहफे की सूरत में मिला था। माशाल्लाह। ये वैसे मैंने यूजुअली इतने बड़े गुलाफे काबा किसी के घर देखे नहीं है। बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की मुझ पे बड़ी खास रहमतें हैं। और गुलाफे काबा के साथ साथ माशाल्लाह ये गुलाफे रोजा रसूल की भी आप जरूर ज़ियारत करवाइए। और ये दोनों माशाल्लाह ये आका अच्छा, वो भी है। हाँ जी जी, वो भी आगे चले जाए। तो ये मेघा जी, ये इतने बड़े गिलाफा काबा और फिर गिलाफा रोजा रसूल, जी जी माशाल्लाह, ये मतलब हम भी जाते हैं। जी जी, शायद हमारे भी ताल्लुकात होंगे जी जी। तो ये कैसे? जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चूंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ताल्लुक सऊदी अरब से है, और वो माशाल्लाह वहाँ की एक जानी मानी हस्ती हैं। और चूंकि उनका बिजनेस इतना है, उनको तोहफे तहफ़ मिलते रहते हैं। ये हमें एक तोहफ़तन हदियतन ये चीज़ें मिली हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी लागत है। अच्छा, वैसे ये बात आम नहीं है जी कि किसी को इतना बड़ा गिलाफ़े काबा मिल जाए, और फिर मैंने किसी के घर गिलाफ़ा रोज़ा रसूल नहीं देखा। तो रोज़ाना जब दिन का आगाज़ करती हैं जी,
इनके सामने दुआ करती हैं, इनको हाथ लगाते हैं, चूमते हैं आप? जी बिल्कुल। और माशाल्लाह 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 मेरे घर में जितने मेहमान आते हैं सबसे पहले तो वो यहाँ आकर दुआ भी मांगते हैं और इनकी ज़ियारत भी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि लोग तो हमेशा इतने से मतलब कि छोटे टुकड़ा जब आता है तो वो उनके लिए वही एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़े साइज़ में अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है। तो ये सिवाय खुशबख्ती के और सिवाय किस्मत के और कुछ भी नहीं है। और हमारा पूरा घर आता है, इधर बैठता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं आके और दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला वो कबूल और मंजूर फरमाते हैं। आप अगर मैं चले थोड़े बहुत पर्सनल सवाल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल होंगे तो आप छोड़ भी दीजिएगा सवाल। जी जी। आपने उम्र कितने की है? माशाल्लाह वो तो लातादाद है। अब मुझे तो उसकी वो तादाद भी याद नहीं है क्योंकि मैंने कंटिन्यू जो 6 साल है वो वहाँ पे प्रॉपर गुजारे हैं। अच्छा जी। और उन बिटवीन में आप रमजान के महीने में जाती हैं अक्सर? नहीं, मैं पूरा वहाँ पे सालों साल भी रही हूँ और अच्छा। माशाल्लाह बड़ा वहाँ पे अल्लाह ने मुझे अपने घर का मेहमान बनाया। और मेरा चूँकि जो इन-लॉज़ हैं उनका सारा सेटअप भी वहाँ पर है तो मुझे वहाँ पे रहने का बहुत एक मौका मिला। लातादाद उम्रे लातादाद 2 हज की है माशाल्लाह। 2 हज की हैं। हाँ जी माशाल्लाह। तो अल्लाह से कितना करीब हैं आप? मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त मैं जब बैठी हूँ ना तो अल्लाह पाक मेरे शहर आके करीब हैं तो मैं उनसे बातें करती हूँ। अच्छा करती और हैं बातें? हाँ, मैं अल्लाह पाक से बहुत बातें करती हूँ और राज़ो न्याज करती हूँ। और अल्लाह से बातें करने का मौका वो देता है, हमें रोज़ देता है, 5 टाइम दिन में देता है। हाँ। तो वो जो 5 टाइम का मौका होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 टाइम उस मौके को गंवाऊँ ना और अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ। और अल्लाह ने हमें जिस ड्यूटी पे लगाया हुआ है लोगों के काम आए, लोगों में खुशियाँ बांटे, मैं वो हर तरीके से पूरा करने की क्या कोशिश मांगती करती हैं हूँ। अल्लाह से आप? अल्लाह पाक से मैं जो भी मांगा है मैंने आज तक अल्लाह पाक से वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अता किया। जो नहीं मिला वो उसका इंसान सोचता तो है कि नहीं मिला लेकिन उसमें उसकी कोई हिकमत ज़रूर होती है। तो बाकी शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा। अच्छा इतनी इज्जत है, इतना नाम कमाया है, तो अभी भी दिल में है कोई ख्वाहिश? अब चूंकि बातें इतनी हो रही हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी वो ख्वाहिश के हर ख्वाहिश पे दम निकले तो इंसान का तो वो कहते हैं ना कि लालच भरता नहीं है, ढिड नहीं भरता। नहीं, तो अल्लाह से जब मांगे वो लालच थोड़ी ना होता है। देखिए लालच ही होती है ना कि अल्लाह मियाँ जी ये कर दें तो फिर मैं ये करूंगा, ये कर दें तो मैं ये करूंगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि या मेरे मालिक हाँ जी। जो मेरे लिए बेहतर है ना वो मुझे कर दे, ये मेरी डिमांड है, बस इसमें अपनी आसानियां फरमा दे। अपने लिए मांगती है, लोगों के लिए मांगती है? सबके लिए, सबके लिए। वो इसलिए कि दुआ देनी भी चाहिए, दुआ लेनी भी चाहिए। और जितना मैं लोगों के लिए करती हूँ और करती आई हूँ और आगे भी मजीद कर रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल किया चाहती क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कौन अच्छा है कौन बुरा है ये मेरा अल्लाह पाक ही जानता है। तो मतलब हमने तो हज उम्रे भी करवा दिए लोगों को, लोगों में राशन भी बांटे, लोगों में पैसे भी बांटे, हम सब कुछ करते हैं लेकिन मकसद ये है कि हम किसी को बताते नहीं है। लेकिन जब पता लग जाए तो फिर कहते हैं जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पता लग गया तो ये एक मोटिवेशन के तौर पर हम लोगों को बताते हैं कि आप भी आए और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। लोगों की तनकीद का जवाब देती हैं? नहीं, मैं नहीं देती, कभी भी नहीं। वो इसलिए कि जो तनकीद करता है अगर वो तनकीद बराए इस्लाह है तो मैं उसमें अच्छी बातें लेकर उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और जो करता ही जेलसी की नज़र में है मैं उसका कभी पॉइंट आउट नहीं करती। वो इसलिए कि मैंने आज तक ऐसा काम ही कोई नहीं किया जिस पर कोई फिंगर आउट कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर कोई मुझसे जलते हैं या मेरे काम से जलते हैं या मेरे नाम से जलते हैं तो ये उनका अपना मसला है। मैं उनके लिए भी दुआ ही करती हूँ जिंदगी की, वो इस सेंस में कि या अल्लाह इनको इतनी उम्र दे कि ये मेरा काम देख दे के मजीद सड़े मरे। अच्छा, यानी कि वो नाकदीन के लिए बस यही ख्वाहिश दुआ है कि आप कामयाब होते रहें और वो इसी तरह जैसा जल रहे हैं जलते रहें। ऑब्वियस सी बात है, उसका और कोई जवाब नहीं, और कोई जवाब नहीं, आपका काम ही जवाब है। ठीक ठीक, बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया मेघा जी, आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का इनाम है जो आपके कमरे में इस वक्त। और लास्ट विजिट जब आपने किया था मेरे घर पे तो आपने भी यहाँ पर खड़े होकर एक खसूसी दुआ मांगी थी। हाँ जी। आप वो नाज़रीन के साथ भी जरूर शेयर करें कि वो आपकी दुआ तो नहीं मैं दसा, मैं दुआ ना बताएं, ये बताएं कबूल हुई थी या नहीं? कबूल होगी थी, कबूल होगी थी। तो दैट मीन्स इसलिए आके मैंने पहले ही हाथ धो के इसको हाथ लगाया। हाँ जी, तो बस ये बरकतें हैं, ये रहमतें हैं और बस अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें रखें।